जय हिंद बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आज हम देखेंगे फिर से पूरा क्वेश्चन। पहला आपका है कि एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 0.4 सेंटीमीटर व्यास का समान अनुप्रस्थ या बच्चों अनुप्रस्थ काट का तार खींचा जाता है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये 2022 में पूछा जा चुका है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है बच्चों? तो इसमें क्वेश्चन में आपका है कि एक धातु के ठोस गोले का, मान लीजिए एक गोला है। क्लियर है बच्चों? एक क्या है यहाँ पे, इसे मान लीजिए एक गोला है। ठीक है, चलिए तो करा कि एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। इस गोले की जो त्रिज्या है कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या लिख लीजिए यहाँ पे, गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या देखिए बच्चों क्या दे दिया है, इसको हम लिख लेंगे बड़ा आर। ठीक है, गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? इससे 0.4 सेंटीमीटर व्यास का समान अनुप्रस्थ काट का तार खींचा जाता है। देखिए जब तार, इससे हम क्या कर रहे हैं, इसी से हम बना रहे हैं, तार बना रहे हैं। ठीक है, तो जब तार बनाएंगे तो आप इस आकार का होगा, देखिएगा। और एक इसका जो शेप है कैसा है, क्या बोलते हैं, सिलेंडर है, बेलन के आकार का। कैसे आकार का है? यह आपका गोला था, इसको क्या किया जा रहा है, मतलब कि इसे 0.4 सेंटीमीटर व्यास का समान अनुप्रस्थ काट का तार खींचा जा रहा है। इसी से जब तार खींच रहे हैं इसको पिघला करके, जैसे भी, ठीक है, तो जो तार खींच रहे हैं, तो यह जो तार खींचेंगे तो यह आपका बनेगा किस रूप का? बेलन के रूप का बच्चों। क्लियर है? तो इसकी त्रिज्या, इसका व्यास दिया गया है, मतलब कि तार का व्यास। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि तार का जो व्यास दिया गया है वो कितना है? तो तार का व्यास, इसको हम दिखाते हैं डी से, तो तार का व्यास दिया 0.4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब हम लिखेंगे तार की त्रिज्या, तार की, अच्छा तार का त्रिज्या। देखिएगा तार का त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसके लिए मान लेंगे छोटा वाला आर, तो हो जाएगा 0.4 ही है, इसका जब हम आधा करेंगे बटे 2 हो जाता है, तो 2 करें 2 2 दूनी 4, 0.2 मतलब कि हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? तो इस जो तार बनाया जा रहा है इसी से, बेलन से, गोले से, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 0.2 सेंटीमीटर हो गई। तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब कि इसकी हाइट। तो इसको अगर हम इस तरह से रखेंगे तो इसको बोल सकते हैं लंबाई, इसको हम इस तरह से अगर रखेंगे मान लीजिए तो क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई। तो एक ही चीज है। ठीक है, तो करना क्या है, इसका मतलब गोले का आयतन बराबर किसका आयतन? तार का आयतन। मान लीजिए तार की लंबाई हमको पता करना नहीं पता, तो मान लेंगे कि माना तार की लंबाई h है। तार की लंबाई क्या बच्चों? h है। देखिए इस गोले से ही पिघला करके हम तार बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तार की हमको लंबाई बतानी है, तो क्या लिख सकते हैं? गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। तो लिख लीजिए इसी भाषा को, इसी को लिखिए, गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। चलिए समझते हैं इसको। तो गोले का आयतन बराबर तार का आयतन, तो गोले का आयतन होता कितना है? तो 4/3 पाई r3, और इसका होता है, सॉरी हाँ ठीक है, अब तार का होता है बेलन के रूप का है, तो पाई r² h होता है। तो पाई से पाई कैंसिल। देख लीजिएगा गोले का आयतन बराबर किसका? इस तार का आयतन। दोनों क्या आपस में दोनों का आयतन बराबर है, क्योंकि इसको पिघला करके हम क्या बना रहे हैं? तार बना रहे हैं। तो अब देखिए पाई से पाई कैंसिल कर लिए, जैसे वैसे वैल्यू लिख लीजिए, तो 4/3, और बड़े वाले r का मान देखिए कितना है? बड़े वाले r का मान 3 है, तो कितनी बार? 3 टाइम, तो 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर बराबर, अब स्मॉल आर क्या है? 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर गुणे 0.2 सेंटीमीटर आई इंटू हो जाएगा h। क्लियर है? चलिए कैंसिल आउट करते, तो 3 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सही है? अब देखिएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 से हम मतलब 2 से कट करें तो 0.2 बन जा 2, तो 2 2 जा 4, फिर से 2 बन जा 2, फिर हो जाएगा 0.1, ये भी कैंसिल।
तो 3 3 जा 9, 9 इक्वल टू इधर क्या बचा है 0.1 गुणे 0.1 गुणे h बचा है, तो 0.1 गुणे h, इसको हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं साइड में देखिए, तो 0.3h बराबर क्या हो जाएगा, 3h बराबर हो जाएगा 9/0.1 गुणे 0.1 हो जाएगा। तो h बराबर लिख सकते हैं 9/0.1 का गुणा कितनी बार, 2 बार कर लेते हैं, देख लीजिए। तो 0.1 गुणे 0.1 करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हो जाएगा 1, 0 करेंगे तो मतलब 1 का मल्टीप्लाई 0 0, ये भी 0 ये भी 0, 1 0 0 कितने के बाद दशमलव 2 मतलब 1 1 2 के बाद दशमलव हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.01 बच्चों। क्लियर है, बताना बच्चों। तो दशमलव बाद देखिए 2 अंक है, तो मतलब कि 100 से नीचे ऊपर गुणा कर दीजिए, इससे में भी 100 से गुणा कर दीजिए और 0.01 में भी 100 से क्या करिए आप गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा h बराबर ऊपर हो जाएगा 900 और नीचे हो जाएगा केवल 1, तो 1 का कोई मतलब है नहीं, या इसी को लिख सकते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहा हूँ देखिए बच्चों, तो इसी को हम लिख सकते हैं h इक्वल टू 900, h इक्वल टू 900, या इसी को हम लिख देंगे भाषा में अतः तार की लंबाई, अतः तार की, क्योंकि लंबाई क्या माने थे यहाँ पे अच्छी माने, देखिए यहाँ पे माना तार की लंबाई h है, अतः तार की लंबाई, अतः तार की लंबाई, अतः तार की लंबाई, तो तार की लंबाई क्या हो जाएगा 900 सेंटीमीटर है, तार की लंबाई क्या हो जाएगी 900 सेंटीमीटर, क्योंकि सब वैल्यू सेंटीमीटर में था। तो इस प्रकार से करना क्या था, गोले का जो आयतन है और ये तार का आयतन दोनों आपस में क्या बराबर है, इसकी त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर, इसका आपका डायमीटर दिया था इतना, त्रिज्या कन्वर्ट करें तो 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और तार की लंबाई हमको नहीं पता है तो h मान लिए हैं, फिर दोनों का आयतन सेम कर दिए हैं, फिर सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चंस 2022 में पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है, इसको आप एक बार क्या करेंगे अच्छे से रिवाइज कर लेंगे।